नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक रेसे से वस्त्र का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्विज। दोस्तों, इस चैप्टर से स्कूल एग्जाम, ओलंपियाड और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्लास को अंत तक जरूर देखना। देखते हैं आप 10 मिनट में कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका पहला प्रश्न है, फाइबर्स आर यूज टू मेक। फाइबर का उपयोग किसे बनाने में होता है? फाइबर्स आर यूज टू मेक। फाइबर्स का उपयोग किसे बनाने में होता है? तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और अपना अपना माइंड को चेक करना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फाइबर से बनते हैं धागा। ठीक है, धागा बनता है। क्लास से फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना बिल्कुल भी। अगला सवाल, यार्न इज मेड बाय। यार्न इज मेड बाय, धागा कैसे बनता है? जवाब दीजिएगा, धागा कैसे बनता है। सही ऑप्शन को चुनिए, आपका ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनना है और जवाब देना है। तो आपका जवाब होगा ट्विस्टिंग फाइबर्स, रेशों को मरोड़कर। ट्विस्टिंग फाइबर्स, रेशों को मरोड़कर धागा बनाया जाता है। ठीक है, रेशों को मरोड़कर धागा बनाया जाता है, ध्यान देना। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। रेशे से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशे से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनना है और अपना जवाब देना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है आप लोग सही जवाब देंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग सही जवाब देंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। तो देखते हैं कौन कितना सही जवाब दे पाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पिनिंग। ऑप्शन बी, स्पिनिंग आपका सही जवाब होगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है, क्लास को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। अगला सवाल है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कपास कहाँ से मिलता है? कपास कहाँ से मिलता है? जवाब दीजिएगा जल्दी से, सही ऑप्शन को चुनिए और अपना जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा प्लांट से मिलता है। ठीक है, एनिमल से तो नहीं मिलता, ना तो मिट्टी से मिलता है, ना पानी से मिलता है, मिलता है पौधों से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए इसी तरह से क्लास पे फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छा। अगला सवाल है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऊन किससे मिलता है? जवाब दीजिएगा, ऊन किससे मिलता है? सीप से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, या जूट प्लांट से मिलता है, या ग्रास से मिलता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, किससे मिलता है? तो आपका जवाब होगा भेड़ से मिलता है। ठीक है, सीप। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए भेड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड। कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया क्या है? जवाब दीजिएगा, कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन दिया गया है, स्पिनिंग कहलाती है, या फिर वीविंग कहलाती है, या फिर गिनिंग कहलाती है, या फिर निटिंग कहलाती है। आपका जवाब होगा गिनिंग कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ध्यान देना, गिनिंग कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल है, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? स्पिनिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आपका जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टकली का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम। फैब्रिक इज मेड फ्रॉम, कपड़े किससे बनता है? कपड़ा किससे बनता है? जवाब दीजिएगा, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम, कपड़ा किससे बनता है? फाइबर से बनता है, यार्न से बनता है, सीड से बनता है, या लीफ से बनता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सही बच्चे। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यार्न से बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बीविंग मीन्स। बीविंग का क्या अर्थ है? चलिए जवाब दीजिए, बीविंग का क्या अर्थ है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रॉसिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्लास पे ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से कोई बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा बीच में से।
बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। स्वेटर्स आर मेड बाय, स्वेटर किस विधि से बनते हैं? चलिए जवाब दीजिए। वीविंग से बनते हैं, निटिंग से बनते हैं, गिनिंग से बनते हैं या फिर स्पिनिंग से बनते हैं? चलिए आपका क्या सही जवाब होगा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा निटिंग से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, निटिंग से बनते हैं। अगला प्रश्न, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट का रेशा किससे मिलता है? जूट का रेशा किससे मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है या फिर सीप से मिलता है या फिर सिल्क बॉम से मिलता है या फिर काव से मिलता है? चलिए जवाब दीजिए किससे मिलता है? तो आपका जवाब होगा जूट प्लांट से मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम, रेशम का रेशा किससे मिलता है? रेशम का रेशा किससे मिलता है? सिल्क बॉम से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, सिप से मिलता है या जूट प्लांट से मिलता है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपका सही जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्क बॉम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन है, कॉटन बॉल से मिलते हैं, लीव्स से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं या फिर फ्लावर से मिलते हैं? चलिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आपका जवाब होगा कपास के गोले से मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, कपास के गोले से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बीच ऑफ द फ्लोविंग इज अ प्लांट फाइबर, बीच ऑफ द फ्लोविंग इज अ प्लांट फाइबर, निम्न में से कौन पौधों से मिलने वाला रेशा है? चलिए जवाब दीजिए, निम्न में से कौन पौधों से मिलने वाला रेशा है? ऑप्शन है वूल, सिल्क, कॉटन या फिर फर? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। तो आपका सही जवाब होगा कॉटन, ठीक है। कपास, कपास पौधों से मिलता है, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, तो इसी प्रकार से क्लास को अटेंड करना है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। अगला सवाल है, फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, रेशों को सबसे पहले किस में बदला जाता है? चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग। फैब्रिक में बदला जाता है, यार्न में बदला जाता है, सीड्स में बदला जाता है या क्लॉथ्स में बदला जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा धागा में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, धागा में। अगला प्रश्न, द करेक्ट सीक्वेंस इज, सही क्रम क्या है? चलिए जवाब दीजिए। यार्न, फाइबर, फैब्रिक, फाइबर, यार्न, फैब्रिक, फैब्रिक, यार्न, फाइबर, यार्न, फैब्रिक, फाइबर। चलिए चारों ऑप्शन में से आपका क्या सही जवाब होगा? सही क्रम को चुनना है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। फाइबर से यार्न मिलते हैं, यार्न से फैब्रिक मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग। पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है। सही बच्चे को पढ़ाई में मन लगाना है, क्लास को छोड़ना नहीं है, बीच में से भागना नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका जवाब होगा टकली, ठीक है। ऑप्शन ए टकली आपका राइट आंसर होगा, टकली। अगला प्रश्न है, बीबिंग इज यूज्ड टू मेक, बीबिंग का उपयोग किससे बनाने में होता है? चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन दिया गया है, यार्न बनाने में होता है, फैब्रिक बनाने में होता है, सीड्स बनाने में होता है या फाइबर? तो आपका जवाब होगा कपड़ा बनाने में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कपड़ा बनाने में। अगला प्रश्न है, नीटिंग इज यूजेज, नीटिंग इज यूजेज, नीटिंग में क्या उपयोग होता है? चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन है 1 यार्न, 2 यार्न्स, 3 यार्न्स या नो यार्न? बताइए, एक धागा का इस्तेमाल होता है या 2 धागे का इस्तेमाल होता है या 3 धागे का या फिर कोई धागे का इस्तेमाल नहीं होता नीटिंग में? बताइए। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, एक धागे का, ठीक है। एक धागे का उपयोग होता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऊन किसका उदाहरण है? चलिए जवाब दीजिए, ऊन किसका उदाहरण है? तो आपका जवाब होगा एनिमल फाइबर का, जानवरों के रेशे का उदाहरण है, ठीक है। ऊन किससे मिलता है? तो जानवरों के रेशों से मिलता है, ठीक है। जानवरों से मिलता है ना ऊन, तो ऊन किसका उदाहरण हो गया? एनिमल फाइबर का, ठीक है। भेड़ से मिलता है, ध्यान देना। अगला सवाल है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट किससे प्राप्त होता है? जूट प्लांट से, सिप से, काऊ से या सिल्क बॉम से? चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जूट पौधा से, जूट प्लांट से मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, कॉटन ग्रोज वेल इन, कॉटन ग्रोज वेल इन, कपास अच्छी तरह कहाँ उगती है? ऑप्शन दिया गया है कोल्ड रीजन में,
हॉट क्लाइमेट में, स्नो एरियाज में, डेजर्ट ओनली में, ठंडे क्षेत्र में, गर्म जलवायु में, बर्फ वाले क्षेत्र में या केवल रेगिस्तान में। चलिए जवाब दीजिए, कपास अच्छी तरह से कहाँ उगती है? आपका सही ऑप्शन चुनना है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, ऑप्शन बी हॉट क्लाइमेट में आपका राइट आंसर होगा, हॉट क्लाइमेट में। अगला सवाल है, द फ्लफी कॉटन बॉल्स आर कॉल्ड। कपास के फूले हुए गोले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सीड्स कहलाते हैं, बॉल्स कहलाते हैं, यार्न कहलाते हैं या फाइबर कहलाते हैं। चलिए जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से। मिस नहीं करना है क्लास को बिल्कुल भी। बेहतरीन क्लास है और कुछ ही देर में क्लास समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेना है, क्लास को रिपीट करके देखना है, अच्छे से क्लास को रिवीजन करना है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। निम्न में से कौन जानवरों से मिलने वाला रेशा है? कॉटन, जूट, ऊन, फ्लैक्स। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा है जानवर से मिलता है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊन। ठीक है, ऊन जानवरों से मिलता है, भेड़ से मिलता है, ध्यान देना है। अगला सवाल है, स्पिनिंग मीन्स। स्पिनिंग का अर्थ क्या है? स्पिनिंग का अर्थ क्या है? चलिए जवाब दीजिए, स्पिनिंग का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही ऑप्शन को चुनिए और अपना जवाब दीजिए। ये आपका लास्ट प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बेहतरीन क्लास था, एमसीक्यू प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न थे। क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फैब्रिक टू फाइबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।